उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के हित के लिए एक मांग हुई है और मांग की है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश खेल कल्याण संघ के। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहसिन जी। सबसे पहले तो आपने जो मांग की है, वास्तव में ये मांग पहले भी होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जब खिलाड़ियों के मन की बात होती है या उनसे पूछा जाता है तो ये बात कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो आपने जो मांग की है, सबसे पहले दर्शकों को वो आप अपने मुंह से। देखिए, कभी कुछ समय जब आता है, उस समय की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आज जिस तरह से खेलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी लगातार खेलों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हमने खेलो इंडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी कई, और देश में तो माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई हुई हैं, और हम लोग उत्तर प्रदेश में अभी तक कम से कम 450 लोगों को आउट ऑफ टर्न नौकरियां दे चुके हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोटे के तहत डायरेक्ट भर्ती करी है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास स्पर्धाओं की कमी नहीं है प्रदेश में। अब अगर हम बात करें गोवा की, तो लाखों की आबादी का गोवा है, सिक्किम है लाखों की आबादी का है, या त्रिपुरा की बात करें लाखों की आबादी का है। छोटी छोटी आबादी के जो राज्य हैं, वहां से भी एक टीम जाती है। किसी भी भारतीय संघ के कोई खेल होते हैं, कोई भी स्पर्धा हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या अन्य गेम हो, उसमें एक एक टीम जाती है सबकी। तो वो तो छोटी आबादी के लोग हैं, चलिए वहां पे कम खिलाड़ी हैं। लेकिन जहां की आबादी, देश में सबसे बड़ा राज्य 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की भी एक ही टीम जाएगी, तो हमारे जो और खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमारे पास में खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा अपार है, लेकिन हमारे पास उनको प्रदर्शित करने के लिए संसाधन या उनको प्लेटफॉर्म बहुत सीमित है। तो इसलिए ये लड़ाई हमने खिलाड़ियों की इसलिए उठाई, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि एक खिलाड़ी जो मेहनत करता है साल भर, और साल भर मेहनत करने के बाद जब वो आता है मैदान में, ट्रायल देता है अपना, और वहां पर उसका चयन नहीं होता है और एक साथी का उसके चयन हो जाता है, क्योंकि मजबूरी उन लोगों की भी है, क्योंकि उनके पास में भी 15 ही लोगों की जगह है या 30 लोगों की जगह है, और हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो हमारे पास हजारों की तादाद में है, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में, अन्य अलग अलग गेमों में। तो इसलिए हमारे सारे खेल संघों से, देश की केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी बात हुई। उन्होंने उस बात के लिए बहुत मुझे सराहा कि बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाया है और हम आपका समर्थन करते हैं, आप बिल्कुल इस आवाज को उठाइए। और उन्होंने भी कई खेल संघों से बात की है। अब है क्या, एक चीज विकास जी मैं आपको बताऊं, एक बड़ा विडंबना है कि हमारे देश में जो ज्यादातर खेल संघ ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी जिसको चाहेगी उसको अपने यहां रखेगी, और जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं रखेगी। तो जरूरत इस बात की है कि ये जो हमारी मांग सभी खेल संघों से, कि उत्तर प्रदेश को एक से ज्यादा टीम का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उन सब स्पर्धाओं में, ताकि हमारे खिलाड़ी वहां ज्यादा से ज्यादा जाएं, प्रदेश का नाम करें, देश का नाम करें, और वंचित ना रहें अपने खेल से या अपने प्रदर्शन से, कि उनको यह कहने को मौका ना मिले कि साहब हमें अपने प्रदर्शन का मौका नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी और तमाम राज्यों की सरकारों से भी हम कहेंगे कि मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अब हमें जरूरत इस बात की है कि जैसे ओलंपिक संघ, तो ओलंपिक संघ भारत सरकार से गवर्न होता है, भारत सरकार उसमें पैसा भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन कई ऐसे संघ हैं जो भारत सरकार के सीधे कंट्रोल में नहीं आते हैं, और वो अपने कंट्रोल में, लेकिन सारी सुविधाएं और सारी उनको जो फैसिलिटीज होती हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकारें देती हैं। हम अपने स्टेडियम बनाकर उनको देते हैं, हम सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई मैचेस होते हैं, उदाहरण के तौर पर आप क्रिकेट ले लीजिए, बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, लेकिन वो भी एक बॉडी ऐसी है जो ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें हस्तक्षेप भारत सरकार का सीधी तौर पर नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत परेशानी की बात है ना, कि जहां पर भारत सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा या राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो हम खिलाड़ियों को कैसे प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, कैसे उनको हम उनकी मर्जी के जो खिलाड़ी उन्होंने ले लिए, बाकी खिलाड़ी जो बेचारे अच्छे हैं, उसी लेवल के हैं, उनको नहीं हम दे पा रहे हैं, मतलब स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो नौकरियां भी खुलेंगी उससे लोगों के लिए, और खिलाड़ियों के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। इसलिए ये हमारी मांग है, और ऐसा नहीं है कि ये मांग ठीक है देर से उठी है, एक खिलाड़ी के द्वारा उठी है,
हमें बहुत बड़ा एक जनसमूह हमारे साथ समर्थन में खड़ा है और हम इस समर्थन सबसे लगातार मांग रहे हैं और आगे भी हम मांगते रहेंगे, घर घर जाकर, सड़क पर जाकर, लोगों के गांव जाकर, क्योंकि ये हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो देश की धरोहर होते हैं खिलाड़ी, राष्ट्र के लिए जब खेल कराते हैं तो वो हमारी धरोहर होते हैं, तो उनके लिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और आगे चल के हमारी सरकार भी, हमारी प्रदेश सरकार ने जिस तरह से माननीय योगी जी ने कहा है, ऐसे ही एक दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी इस पर विचार करके और इसमें कोई रास्ता ढूंढेंगे कि एक रास्ता निकलना चाहिए जिसमें सरकार सीधी तौर पर नौकरियों का प्रोविजन तो है ही है खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक या इधर उधर से मेडल लेकर आते हैं राष्ट्रीय स्पर्धाओं में या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों को अवसर के साथ साथ नौकरियां भी उनको मिलने लगे। और खेलों में जो एक देखिए आजकल क्रिकेट बहुत कॉमर्शियल है, फुटबॉल है बहुत कॉमर्शियल है, और कुछ गेम है जैसे गोल्फ है, तो ये तो गरीब लोग नहीं खेल सकते। गोल्फ वगैरह गरीब आदमी के बस का नहीं है, क्योंकि उसमें 4-5 लाख रुपए की किट आती है, वो कहाँ से खेल लेंगे। तो बेचारे जो तैराक हैं, जो कबड्डी खेलने वाले हैं, जो एथलीट हैं, जो फुटबॉलर हैं, ये इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो हम चाहते हैं कि ये लड़ाई में हमारे साथ सब खड़े हों। खिलाड़ियों की मांग है, लड़ाई तो नहीं है, ये हमारी एक मांग है कि ताकि ऐसा हो जाने के बाद हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश के लिए भी कुछ करेंगे, प्रदेश के लिए भी करेंगे, और हर घर में कहीं ना कहीं एक नया खिलाड़ी आपको मिलेगा। उसके लिए एक स्थान हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने प्रदेश और देश के लिए खेले। आपकी मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी टीमें लगभग आपने मांग की? नहीं, मैंने कहा एक से अधिक, अब वो उन्हें देखना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको क्रिकेट की बात बता दूं, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे साथ, तो हमें तो लगता है कि अगर हमें 4 भी टीमें मिल जाए तो हमारे लिए कम होंगी। अगर 4 भी टीमें मिल जाए तो वो कम होंगी, लेकिन 4 ही में हम संतुष्ट कर लेंगे अपने आप को कि चलो भाई एक से तो बढ़े हम, लेकिन मिलना चाहिए स्थान हमें को कम से कम। हर खेल संघ, सारे खेल संघों से मेरी मांग है, और इसमें भारत सरकार को भी थोड़ा सा उनसे बात करना होगी और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भी। और ये जो पीपीपी मॉडल पे हम लोग सबको ग्राउंड दे रहे हैं, स्टेडियम दे रहे हैं, ये लोग लेकर अपना कॉमर्शियल तो गेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे और जो खिलाड़ी खेलों के हैं वो उससे वंचित हो पा रहे हैं, वो वंचित हो रहे हैं। तो लिहाजा वो वंचित ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए कि क्या हम ये जो पीपीपी मॉडल पे स्टेडियम वगैरह दे रहे हैं, क्या इसमें और खिलाड़ियों का कहीं अहित तो नहीं हो रहा है। एक तरफ तो हम हित साध रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम को अगर हित साध के दे रहे हैं तो और खिलाड़ी जो उसी स्टेडियम में जाया करते थे तो वो तो नहीं जा पा रहे हैं ना, उनके लिए तो हम कोई नया स्टेडियम नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है कि इस पर भी गौर करना होगा कि मल्टीपर्पज स्टेडियम जो है हमारे, उनको फिर से, जैसे केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन मेरी बात हुई, यहाँ फ्लड लाइट लग गई है, तो यहाँ पे फुटबॉल मैच हुआ उस दिन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने अपने जीवन में शुरुआत क्रिकेट की, यहाँ बहुत क्रिकेट खेला हमने, हमारे गुरुजी भी यहाँ हमको सिखाया करते थे, और भी तमाम खेल, हॉकी का हॉस्टल भी है यहाँ पर, एथलेटिक्स का भी है, टेबल टेनिस का भी है, लॉन टेनिस का भी। तो ये मल्टीपर्पज स्टेडियम की जरूरत है पूरे प्रदेश के अंदर कि ये बने, क्योंकि हमारा बड़ा प्रदेश है, ताकि सभी खिलाड़ी अपनी आके स्पर्धाओं में शामिल हों, अपनी प्रैक्टिस करें, वहां पर उनको अच्छे अच्छे प्रशिक्षक मिले और वो वहां पर से अच्छा सीख कर आगे जाएं और प्रदेश और देश के लिए खेलें। लेकिन टीम में बढ़ना चाहिए, ये मेरी मांग जारी रहेगी। आप चूंकि क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी तक खेले हैं और अभी वर्तमान में जो खिलाड़ी हैं, कितनी चुनौतियां देखते हैं तब की और अब? देखिए, मैंने कहा कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है खिलाड़ियों में। हमारे पास उत्तर प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और बहुत सारे खिलाड़ी प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको आज अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे अभी आप देख रहे हैं, एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 6 टीमें खेल रही हैं, तो आप 6 टीमों को अगर आप देखेंगे तो 150 प्लेयर सिर्फ एंगेज हो रहे हैं। 150 प्लेयर क्या खाली उत्तर प्रदेश में खेलते हैं? कम से कम 2-3 हजार खिलाड़ी आपको उसी लेवल के मिलेंगे जो बेचारे वंचित बाहर बैठे हुए, जिनको स्थान नहीं मिल पाया, और मजबूरी है कि अगर 6 टीमें हैं तो उनको नहीं मिलेगा स्थान। तो ये टीमों का दायरा भी हर टूर्नामेंट में बढ़ना चाहिए, बड़े पैमाने पर ही सोचना होगा, दिल बड़ा करना होगा, और जो लोग इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनको भी विचार करना होगा। और कई चीजें हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, अभी मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, जो जो कर रहा है वो अपनी जगह पर अच्छा कर रहा है। हम भी एक अच्छी मांग लेकर खड़े हुए हैं कि हमारे खिलाड़ियों का उत्थान कैसे हो और हमारे खिलाड़ियों को स्थान कैसे अच्छा मिले। हम इसके लिए खिलाड़ियों की टीम, मतलब उत्तर प्रदेश की
और ज्यादा टीमों की मांग कर रहे हैं सभी खेल संघों से और अपनी सरकारों से। ओलंपिक हुआ, गोल्ड नहीं आया, सभी को टीस है, आपको भी होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप अगर शूटिंग में लेकर आते हैं, ठीक है, उन्होंने देश के लिए ला कर दिया है। मैं मान सकता हूं कि जितने बड़े कमरे में हम और आप बैठे हैं, इतने बड़े कमरे के अंदर हम तो अपने बच्चे को शूटिंग रेंज में ले जा सकते हैं, क्योंकि हम उसको 10 लाख रुपए की पिस्टल भी दे सकते हैं और 50 लाख रुपए का हॉल बनाकर दे सकते हैं और सुबह शाम प्रैक्टिस करेगा। तो ये तो हुआ एक अमीर आदमी का बच्चा, एक संपन्न परिवार का बच्चा। लेकिन वो बच्चा गरीब जो ध्यानचंद की तरह या केडी सिंह की तरह जादूगर बनना चाहता है हॉकी का, एक लकड़ी से हॉकी शुरू करके और दुनिया को अपना पताका लहरा दे, तो ऐसे खिलाड़ी कहां, ऐसे तैराक कहां मिलेंगे? आप हमारे अगर पूर्वांचल में जाइए तो तैराक हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन उनको कोई हम अवसर नहीं दे पा रहे हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए 30 हमें इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, सरकारें हमारी। लेकिन क्या है कि जो संस्थाएं हैं, जो हमारी खेल संघ हैं, ये ज्यादातर खेल संघ जो हैं ये सरकार के अधीन नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। वो न्याय देने के लिए जिस तरह से तमाम अमेंडमेंट्स आते हैं समय समय पर जनहित के लिए, तो खिलाड़ी हित के लिए भी कोई अमेंडमेंट भी लाना पड़ेगा सदन में, बड़े सदन में। माननीय प्रधानमंत्री से हमारी ये भी मांग होगी कि वहां पर एक ऐसा अमेंडमेंट लाएं कि ताकि ये सारे खेल संघ एक दायरे में आए और खिलाड़ियों को इसमें आगे रखा जाए, खेल संघों में भी। मतलब ये भी हमारी मांग है कि अगर कोई माननीय जी हैं या कोई ब्यूरोक्रेट आ गए हैं तो ठीक है, आप सहयोग करने आ सकते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, प्रशंसक हैं, लेकिन खिलाड़ी अगर नहीं होगा, वहां पर खिलाड़ी नहीं होगा, वो दर्द नहीं समझेगा। वो जो आएगा वो वीआईपी बन के बैठ सकता है, लेकिन खिलाड़ी का दर्द नहीं समझ सकता। वो जो दर्द मैं बयान कर रहा हूं, मैंने देखा है और मैं आज भी देख रहा हूं। वो सब्जेक्ट अलग हो जाएगा विकास जी, वो थोड़ा सा उसे नहीं, मैं अगर अपने विषयांतर शब्दों हो में जाएगा। कहूँ तो खेल मंत्री भी जो है वो खेल से संबंधित ही होना चाहिए, कुछ इस तरह। देखिए, वो सरकार का अपना होता है, वैसा उसके लिए मैं नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन अगर जैसे पहले हमारे चेतन चौहान जी थे, तो वो खेल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो खेल से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, तो वो उस चीजों को समझता है, क्योंकि वो ग्राउंड की रियलिटी को समझता है, खिलाड़ी की परेशानियों को समझता है, उसका उत्थान करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मैं इतना तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर हम अच्छी मंशा के साथ में कोई भी मंत्रालय में रहेंगे और हमने उस हित के लिए काम, क्योंकि हमें जब कोई मंत्रालय दिया जाता है तो उसके विकास और उसके निर्माण और उसको कैसे उसका आगे बढ़ाया जाए, उसको उसका कल्याण कैसे हो, उस पर हम योजनाएं बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उसका एग्जीक्यूशन कराते हैं नीति बनाकर। तो वो जरूरत है इस बात की। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हम ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा जो संसाधन तो है ही है, फंड भी बढ़ना चाहिए और खिलाड़ियों को संस्थाओं में मौके मिलना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भी अगर संस्था में आएंगे तो वो और बेहतर से बेहतर आपको एडवाइस भी करेंगे, सलाह भी अच्छी देंगे। ठीक है, हमारे तमाम मंत्री या तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम रिटायर्ड आईएएस आईएएस वगैरह भी हैं, जिनको शौक है वो संस्थाओं में हैं, लेकिन उनको खिलाड़ियों को साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमसे आप कहें पत्रकारिता करिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका सहयोग लूंगा। अगर मुझसे आप कहा जाए, जैसे मुझे एक बार एक चैनल ने कहा कि आप आज एक दिन का रिपोर्टर आप हैं, मैं उसमें गया तो मुझे पूछना पड़ रहा था कि मुझे पहले आप बता तो दीजिए कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे सीखता हूं। तो इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है ना? पड़ रहा था कि मुझे पहले आप बता तो दीजिए कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे सीखता हूं। तो इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है ना? ये मुझे सम्मान दिया ना आपने, तो ये चीज जरूरी है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ा सकते। खेल विभाग जो है वो हमारा बहुत कुछ देश को देता है। हमारे खिलाड़ी जब विदेश जाते हैं, विदेश से खेल कर लौटते हैं और हमारे साथ एक भी मेडल लेकर आते हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन हम चाहते हैं वापस कबड्डी में भी मेडल आना चाहिए, हम वॉलीबॉल में भी मेडल लाएं, हम स्विमिंग में भी मेडल लाएं। तो इस तरह से तमाम गेम हैं, खाली एक दो गेम को छोड़ दीजिए तो अब हमारे पास मेडल नहीं आ रहे हैं। पिछली बार नीरज लेकर आए, अब की भी लाए, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करी, कम से कम 2 ओलंपिक से लगातार वो हमको लाकर दे रहे हैं। लेकिन वो भी किस परिवार से आते हैं आपने देखा है। तो ऐसे ही लोग जो हैं उनको ऊपर लाने के लिए जरूरत है। और ये मांग जो मैंने उठाई है, ये मैंने ऐसे ही लोगों की उठाई है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास प्रतिभा है लेकिन प्रदर्शन करने के लिए उनको स्थान और पर्याप्त चीजें नहीं मिल पा रही हैं।
उनको मतलब मिलना चाहिए, उनको स्पर्धाओं में अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलना चाहिए। वो एक टीम से नहीं पूरा होगा, कम से कम 4 टीमें उत्तर प्रदेश की होना चाहिए। मेरी मांग यह है कि 1 से ज्यादा हो, 4 हो जाए तो बहुत अच्छा। एक अंतिम सवाल है, देखा मैंने ग्राम पंचायत स्तर पे खेल के मैदान तो लगभग बन गए हैं, लेकिन खेल प्रशिक्षक नहीं। अब जो खिलाड़ी होंगे वो कहाँ जाएंगे, किससे सीखेंगे और कैसे ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका मैं आपको बहुत कोशिश करूंगा कि ऐसा जवाब कि जिससे कि आप भी इस सवाल को आगे उठाएंगे और ले जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, और तो ये इसमें फायदा होगा हमारे खिलाड़ियों को। जैसे हमारे पास में सभी विभागों में अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ियों को लिया गया है स्पोर्ट्स कोटे में। सभी विभागों के पास जितने भी विभाग होंगे, हर विभाग के पास में स्पोर्ट्स कोटे के खिलाड़ी वरिष्ठ वहां पर मौजूद है। उन खिलाड़ियों को अगर हम डेपुटेशन पे ले लेते हैं और उनको सैलरी हम वहीं से दें और उनकी ड्यूटी हम वहां ले लें, तो मुझे लगता है कि वो वहां जाकर हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अपना अनुभव उनसे शेयर कर सकते हैं। हमें नए कोचेज अपॉइंट नहीं करना पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हम अगर करेंगे तो हमारे कहीं भी कोई गांव में जो स्टेडियम बनाए हैं, मिनी स्टेडियम बनाए हैं, या छोटे छोटे और टाउन एरियाज में ग्राउंड है नगर पालिका के इनके, वहां पर जो स्टेडियम्स हैं जो गांव से लेकर और शहर तक जुड़ता है, वहां पे हमारे पास खिलाड़ियों की कमी नहीं रह जाएगी, और वही खिलाड़ी हमारे लिए उत्तर प्रदेश और देश के लिए नाम करेंगे और अपना भी नाम करेंगे, अपने परिवार का भी नाम करेंगे। तो इसलिए मुझे जरूरत है इस बात की कि इन खिलाड़ियों का भी योगदान लिया जाए जिनको नौकरी देकर, बहुत सारे खिलाड़ियों को मैं जानता हूं जो सरकारी संस्थानों में नौकर हैं, स्पोर्ट्स कोटे में हैं, लेकिन वहां कोई काम नहीं है उनके पास। तो उनका यही तो काम है ना कि उनके पास जो अनुभव है वो अपने जूनियर खिलाड़ियों के बीच में जाएं और उनको शेयर करें, उनको प्रशिक्षण दें, ताकि वो अपने प्रदेश और देश के लिए कुछ कर सकें। यहीं से एक बात और आती है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत प्राइमरी से होती है। प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें खेल टीचर नहीं होता, जबकि ऐसा अगर हो तो कहीं ना कहीं बच्चे वहां से भी निकल के आएंगे और जो है वो ऊंचे लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि हम लोग जब क्रिकेट खेले हैं तो हम लोगों के विद्यालयों में एक खेल टीचर होता था और खेल का 1 घंटा होता था, स्पोर्ट्स आवर होता था। उस आवर्स में हम लोग खेलते थे, जो जो खेल खेलना चाहता था, कोई हॉकी खेलता था, कोई वॉलीबॉल खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था। तो इस तरह के चीजों को शुरू किया जाना चाहिए फिर से, और अगर इसमें हमारी सरकार इनिशिएटिव लेगी तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। लगातार आप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, ऐसे सुझाव भी आप देते हैं? मैं देता हूं मानी जी, हमको बहुत इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार करूंगा कि जब जब मैं जाता हूं और जो भी मेरे पास में सुझाव होते हैं, मैं मानी जी के पास उनके सम्मुख रखकर आता हूं और उस पर वो कार्रवाई भी करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे यहाँ खेल विकास प्राधिकरण बना है, वो हम ही लोगों ने उनको दिया था, हम ही जाकर देकर आए थे, हम ही ने कई चीजें दी हैं जिसको लेकर उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है उसका। तो ये मैं जानता हूं कि वो बहुत पॉजिटिव सोच के हैं और बहुत एनर्जेटिक मुख्यमंत्री हैं, और वो हर एक चीज को लेकर चलते हैं। और खेलों को लेकर जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो कह रहे थे कि आप हर स्टेडियम का जो है जीर्णोद्धार करिए, पुनर्जीर्णोद्धार कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से केडी सिंह का शुरू हुआ है वैसे ही उत्तर प्रदेश के और स्टेडियम भी उनका जीर्णोद्धार होगा, और वहां पर खिलाड़ियों को नए नए अपने प्रदर्शन के लिए नए नए आयाम मिलेंगे। हर जगह फ्लड लाइट लगने जा रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बच्चे अब रात में भी खेलने जाया करेंगे हर स्टेडियम में, क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बस उसको सही तरीके से चलाने की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लेकर बहुत गंभीर हैं, और जिस तरह से उन्होंने अभी आगाज किया है तो हम लगते हैं इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ माननीय मोहसिन रजा जी, जो उत्तर प्रदेश खेल कल्याण संघ के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, जिन्होंने बताया कि लगातार सरकार और वो खेल के लिए आगे आ रहे हैं। कैमरा पर्सन